नमस्कार दोस्तों, विजय क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अब स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मासिस्ट के एग्जाम को कुछ ही दिन बचे हैं, तो आपकी तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो आपकी इसी तैयारी को बूस्ट देने के लिए हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए मैथ्स की प्रैक्टिस है। ठीक है, तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, बोल रहे कि ए बी सी सब्सक्राइब ₹50,000 फॉर अ बिजनेस। ठीक है, मतलब कि कहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपका, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट का आपका क्वेश्चन आ गया ये। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, एबीसी सब्सक्राइब कर रहा है 50,000 बिजनेस के लिए, मतलब टोटल आपका जो बिजनेस है कितने का होने वाला है, 50,000 का होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चल गया। अब ए सब्सक्राइब्स ₹4,000 मोर देन बी, क्या फर्स्ट लाइन पढ़ी हमने, ए सब्सक्राइब्स ₹4,000 मोर देन बी, है ना, 4,000 मोर देन बी, यही होता है कि बी से 4,000 ज्यादा, एंड बी ₹5,000 मोर देन सी, यानी कि बी के भी आपके पता चल गया कि बी कितना कर रहा है, 5,000 मोर कर रहा है सी से, यही बनेगा आपका। बिल्कुल बोला आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹35,000 ए का बताना है हमने। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे कि मतलब कि ए बी और सी कितनी कितनी अपनी इन्वेस्टमेंट टोटल कर रहे हैं। सही है, हमें पता है कि देखो ए बी और सी सारे मिलकर कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 50,000 रुपए। सही है, 50,000 रुपए कर रहे हैं। अब ए बोल रहा है कि ए कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बी से 4,000 ज्यादा कर रहा है, एक जीरो लगा लेते हैं। बी तो बी ही है, इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। सी की अगर निकालनी होगी मेरे को इन्वेस्टमेंट, तो मैं लिख सकता हूँ इसको बी माइनस 5,000। सही ना, 5,000 को उधर लेकर चले जाएंगे तो क्या मिलेगा, 50,000 मिलेगा। सही बात है। अब कितना आएगा, ये 3B हो जाएगा, है ना, और ये 4,000 में माइनस करेंगे 5,000 तो क्या मिलेगा, माइनस का 1,000, जो कि किसके बराबर आएगा, 50,000 के बराबर आएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब 1,000 उधर लेके चले जाएंगे तो 3B कितना आएगा, 3B आ जाएगा हमारा 51,000। तो B की वैल्यू क्या आएगी, B की वैल्यू क्या कह सकता हूँ मैं यहाँ पे 17,000 आने वाली है। मतलब मुझे B की इन्वेस्टमेंट पता चल गई, B कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 17,000। तो इसी तरह से एक इन्वेस्टमेंट 17 में 4 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, एक इन्वेस्टमेंट मतलब कि 21,000। इसी तरह से सी की निकालनी होगी तो सी की क्या करना पड़ेगा, 5,000 माइनस करना पड़ेगा बी में से, यानी कि 17 में से 5 माइनस करे तो कितना मिला, 12,000 मिला। बोलो क्या मुझे ए बी और सी की इन्वेस्टमेंट मिली कि नहीं मिली, है ना। चलो अब इन्वेस्टमेंट मिल चुकी है, अब हम क्या करना है, प्रॉफिट शेयर निकालना है। तो चलो इरेज करते हैं, जगह बनाते हैं और क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व पूरी तरह से। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, चलो इरेज वाला ये वाला हमने, तो चलो जगह यहाँ पे बना रहे हैं। तो आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का क्या रिलेशन होता है ना। देखो यहाँ पे टाइम की कोई बात नहीं करी इन्होंने, है ना, आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए। वो क्या पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम किसके बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है आपका प्रॉफिट के बराबर। ठीक है ना, बस इसी रिलेशन से हमने क्या कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। थोड़ी सी 1 मिनट रुक जाओ, सिर्फ इतनी देर आप जगह बना ले थोड़ी इतनी, ताकि हमें दिक्कत ना आए क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी, है ना। देखो यहाँ पे हमने कर ली है अपनी जगह, तकरीबन बना ही ली है। हाँ तो मतलब काम भूल गए हम। हाँ तो अब हम ले रहे हैं यहाँ पे अपना पेन, और क्या देखो ए की इन्वेस्टमेंट मिल चुकी है, बी की इन्वेस्टमेंट मिल चुकी है, सी की इन्वेस्टमेंट मिल चुकी है। हमें एक चीज पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट, क्या पता होनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम किसके बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है प्रॉफिट के बराबर। किसके बराबर होता है आपको पता होना चाहिए, ये आपने रट लेनी है चीज कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम किसके बराबर होता है, प्रॉफिट के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सारे के सारे यहाँ पे टाइम की बात नहीं करी गई, मतलब इक्वल टाइम है सभी के लिए, तो टाइम की तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। ठीक है, तो इसका मतलब प्रॉफिट किसके बराबर होगा, टाइम सभी के लिए कांस्टेंट, तो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के ही बराबर होगा। बिल्कुल, चलो ए बी और सी की हम ना इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकालेंगे। 17,000, 21,000, 12,000। ए की कितनी 21,000, बी की कितनी है 17,000 और सी की कितनी है 12,000। देखो ये कॉमन है, कॉमन कर दिया जाएगा यहाँ से, तो क्या बने रेशियो, 21, 17 और 12। ये हमें रेशियो मिल गई किसकी, प्रॉफिट की। देखो इन्वेस्टमेंट की भी यही रेशियो है और प्रॉफिट की भी यही रेशियो है। क्यों, क्योंकि टाइम हमारा कांस्टेंट है सभी के लिए। क्लियर है, बिल्कुल। तो पूछा किसका, ए का शेयर पूछा हुआ है। ए का शेयर कितना 21, ए का शेयर कितना 21, टोटल कितनी है, टोटल प्रॉफिट सभी का ऐड कर लेंगे, कितना आएगा, 21 में 12 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 33, 33 में 17 प्लस करेंगे तो 50, 21/50 क्या कर लेंगे, 35,000 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ए का शेयर टोटल, तो टोटल तो 35,000 था ना। बिल्कुल, तो कितना मिला 700, 700 की मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 जीरो तो मिल गया, 21 की मल्टीप्लाई 700 तो क्या मिलेगा 147। बिल्कुल,
तो यहाँ पे डी पार्ट हमारा आंसर बन चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट इन द बिजनेस इन द रेशियो 5:7। देखो अब यहाँ पे किसकी रेशियो दे रखी है, प्रॉफिट की। तो चलो 3 बंदे बना लेते हैं यहाँ पे, ए बी एंड सी। प्रॉफिट लिख लेते हैं पी से। क्या रेशियो है, 5:7:8। और साथ में क्या बोला, देखो यहाँ पे टाइम आ रहा है, दे हैड पार्टनर 40 मंथ्स, 8 मंथ्स एंड 7 मंथ्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि टाइम की भी रेशियो दे रखी है यहाँ पे 14, 8 और 7। पता है हमें, क्या पता कि प्रॉफिट किसके बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। क्या पूछा, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछिए, तो मैं बोल सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट किसके बराबर आएगी, प्रॉफिट अपॉन टाइम। प्रॉफिट अपॉन टाइम, तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट ऊपर टाइम नीचे दिख रहा है सामने। अब तो आराम से हम डिवाइड कर लेंगे, इसकी डिवीजन, इसको डिवाइड करना, इसको डिवाइड करना, तो क्या बनेगा 5/14 रेशियो 7/8 रेशियो 8/8/7। अब नीचे डिनोमिनेटर हटाना, तो डिनोमिनेटर हटाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इन सभी की एलसीएम से। तो 14, 8 और 7 की एलसीएम क्या होती है 56, तो 56 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 56 से सभी की मल्टीप्लाई हम कर देंगे यहाँ पे। तो 14 4 से 56 होता है, 8 7 से 56 होता है, 7 8 से 56 होता है। तो क्या रेशियो मिली, 5 4 से 20, 7 7 49 होता है और 8 8 64 होता है। तो क्या मिली 20 49 और 64 हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलो, द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ 2 ट्रेन्स इज 7:8, ठीक है। 2 ट्रेन्स दे रखी है, उनकी रेशियो स्पीड की रेशियो दे रखी है। तो चलो एक ट्रेन ए मान लेते हैं, एक ट्रेन बी मान लेते हैं, ठीक है। स्पीड की रेशियो दे रखी है 7:8। क्या दे रखी है 7:8। क्या बोल रहा है, इफ द सेकंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 4 आवर्स। क्या बोला हुआ है, डिस्टेंस सेकंड ट्रेन कितना कवर कर रही है 400 किलोमीटर, टाइम कितना लिया जा रहा है 4 आवर्स लिया जा रहा है। तो हमें पता है स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इसका मतलब कि बी की स्पीड कितनी होगी 400/4, मतलब कि 100 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड मिली हमें, ये हमें स्पीड मिली किसकी, स्पीड ऑफ 2 ट्रेन दे रखे, सेकंड ट्रेन की स्पीड मिली है। सेकंड ट्रेन यानी कि बी की स्पीड मिली है हमें, यानी बी की स्पीड कितनी है 8 यूनिट, है ना। रेशियो में हमेशा क्या होता है, एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है जो कॉमन होता है दोनों में। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 100/8, 4 से डिवाइड कर लेते हैं 25 बन जाएगा। और मेरे को बताओ किसकी स्पीड पूछी है, फर्स्ट ट्रेन की। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी 7, तो 25 की मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड कर देंगे 2 से। 25 7 कितना होता है, यहाँ पे कर लेते हैं, 25 2 होता है 175, कितना होता है 175। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 87.5 किलोमीटर पर आवर। दिख रहा होगा आपको, डी पार्ट हमारा आंसर है यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इजी क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, A man on tour travels first 160 km at 64 km per hour and next 160 km at 80 km per hour। तो ये पहले 160 64 की स्पीड से, अगले 160 80 की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड पूछी है। मैं बताओ मेरे भाई, एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो चलो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट 160 किलोमीटर 64 किलोमीटर और टोटल डिस्टेंस तो पता है, पहले 160 किलोमीटर दूसरे 160, तो डिस्टेंस तो पता चल गया। टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस है 160 + 160 मतलब 320 किलोमीटर हमारा है टोटल डिस्टेंस। अब टाइम निकालना है, मेरे को बताना है क्या टाइम, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। क्या टाइम हमारा डिस्टेंस ओवर स्पीड होता है, बिल्कुल होता है। तो पहले 160 करने के लिए 160/64 और दूसरा टाइम t1 + t2, दूसरे 160 कवर करने के लिए 80 की स्पीड के साथ, यानी कि यहाँ पे 2 घंटे लगे और यहाँ पे 8 8 64 820 और यहाँ पे कितना मिलेगा हमें 4 to 8 and 4 5, मतलब यहाँ पे मिला हमें 5/2। सही है, यानी कि किसके बराबर होता है 5/2, ऐसा लिख लेते हैं। तो टोटल टाइम कितना मिलेगा, टोटल टाइम मिला हमें 5/2 + 2, कितना हो गया, कितना हुआ 4 + 9/2 मिला हमें, बिल्कुल। तो हम क्या करना, डिवाइड कर देना इसको। तो एवरेज स्पीड क्या मिलेगी हमें, एवरेज स्पीड मिलेगी यहाँ पे जो वो मिलेगी 320 डिवाइडेड बाय 9/2, मतलब 640 को डिवाइड करेंगे 9 के साथ तो क्या मिलेगा 9 7 63 71.11 किलोमीटर हमें मिल रहा है यहाँ पे, यानी कि सी पार्ट हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी हमें इस क्वेश्चन में, बिल्कुल टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, बस इतना सा काम करना था आपको। ठीक, बड़े बिल्कुल बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं, A, B and C can do a piece of work in 20, 30 and 60 days respectively। मतलब क्या हुआ, A जो है ये 20 दिन में काम करता है, B जो है ये 30 दिन में, और C कितने दिन में काम करता है, 60 दिन में काम करता है। पूछा हुआ है in how many days A can do the work if he is assisted by B and C on every third day। चलो ये बाद में देखते हैं, पहले इनकी क्या लेते हैं, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं।
ठीक है। एफिशिएंसी देखते हैं क्या होती है, कितना होता है एफिशिएंसी की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, टाइम के साथ। ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, जैसे हमने पीछे कंसेप्ट सीखा, क्या सीखा कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट के बराबर होता है। इसी तरह से एफिशिएंसी होती है आपका एक दिन का काम, यानी कि एक यूनिट टाइम का जो काम होता है वो एफिशिएंसी होती है। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम किसके बराबर आएगा, ये आता है टोटल वर्क के बराबर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। तो हमें यहाँ पे ना टोटल वर्क ढूंढ लेना और उसके साथ हमें एफिशिएंसी निकाल लेनी। क्यों, क्योंकि डेज तो हमें पता है कितना टाइम लग रहा है और एफिशिएंसी की जरूरत है हमें, तो इस एफिशिएंसी के लिए टोटल वर्क की जरूरत है। तो टोटल वर्क कैसे निकालना है, ये आपने जो भी आपको डेज दे रखे होंगे आपने उसकी एलसीएम ले लेनी है। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। तो 20, 30 और 60 की एलसीएम कितनी आएगी, 60। 20 को 60 से डिवाइड करेंगे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। ये क्या मिली, ये एफिशिएंसी मिली हमें। क्या मिली, एफिशिएंसी। ध्यान रखना, ये था टाइम और ये क्या आ गया हमारा वर्क, टोटल वर्क। ठीक है, ये टोटल वर्क है हमारा। अब क्या कहा उसने, इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ इज असिस्टेड बाय बी एंड सी। मतलब हर तीसरे दिन ए जो है वो असिस्ट किया जाता है बी और सी के द्वारा, लेकिन 2 दिन तो वो अकेले काम करता है। मतलब ये उसका पहला दिन आ गया, ये दूसरा दिन आ गया और ये तीसरा दिन आ गया। इसी तरह से चौथा दिन आएगा, फिर 5वां आएगा, फिर 6ठा दिन आएगा और इसी तरह से सोन चलता रहेगा यही काम। तो पहले दिन ए ही काम करेगा अकेला, दूसरे दिन भी ए ही काम करेगा, ये एफिशिएंसी एक दिन का काम। तीसरे दिन बी और सी दोनों से असिस्ट किया जा रहा है वो, है ना। तो 3 + 2 5 और 1 6। मतलब इसी तरह से चौथे दिन 3, अगले दिन 3 और अगले दिन 6। मतलब यही प्रोसेस फॉलो होती जाएगी 3 3 6 3 3 6 की। सही बात है, समझ में आ रहा है ना। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखते हैं कि हर 3 दिन में कितना काम किया जा रहा है, 3 + 3 6 और 6 12 यूनिट काम किया जा रहा है 3 दिन में। टोटल काम कितना करना है, 60। तो 60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5, मतलब यहाँ पे हम 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा, टोटल 60 यूनिट मिल जाएंगे। और कितने दिन, 3 5 15 डेज। और ये हमारा आंसर बन गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं हमारे, ठीक है ना। बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी है आपने, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपना मैथ में 20 आउट ऑफ 20 लेके दिखाना है, ठीक है ना। बिल्कुल। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि A alone can do a piece of work in 6 days and B alone in 8 days। चलो, A जो है अकेले 6 दिन में काम करता है, B जो है अकेले 8 दिन में काम करता है। A and B undertook to do it for 3200 रुपए। A और B ने काम लिया 3200 रुपए टोटल, ठीक है। कितने पैसे मिलने हैं काम खत्म करने के, इनको 3200 रुपए मिलने हैं। With the help of C, they completed the work in 3 days। C की मदद से उसने 3 दिन में काम खत्म कर लिया उन्होंने, ठीक है। तो A, B एंड C, क्योंकि देखो A और B दोनों ने काम लिया था और उन्होंने C की मदद से 3 दिन में काम खत्म कर लिया, ठीक है। यानी कि A, B और C ने 3 दिन में काम खत्म कर लिया। वही एलसीएम लेंगे, 8 6 और 3 की एलसीएम कितनी होती है, 24। 6 की एफिशिएंसी कितने, A की एफिशिएंसी 4 आएगी, B की 3 आएगी और सभी की एफिशिएंसी 8 आएगी। तो यहाँ पे देखो तीनों की एफिशिएंसी 8 है, A की 4 है, B की 3 है, तो C की एफिशिएंसी कितनी आएगी, बोल सकता हूँ 1 आएगी। 4 3 7, सभी की एफिशिएंसी 8 और 8 में से 7 निकाला 1। बोलो अब क्या पूछा हुआ है, हाउ मच इज टू बी पेड टू सी। सी को कितना पे किया जाएगा। अब जितना काम किया जाएगा सी के द्वारा उतना ही उसको मिलेगा ना, जितना टोटल काम का हिस्सा करेगा वो उतने उसके पैसे मिलेंगे। एफिशिएंसी क्या बताती है, एक दिन का काम कितने दिन में खत्म हुआ, 3 दिन में। मतलब सी ने हर दिन 1 यूनिट काम किया, तो 3 दिन उसने कितने यूनिट काम किया होगा, 3 यूनिट। 3 यूनिट किसका काम किया उसने, 24 यूनिट का, क्योंकि 24 यूनिट काम करने के 3200 रुपए मिलने थे। तो 3 यूनिट काम करने के उसको कितने पैसे मिलेंगे, 3/24 और मल्टीप्लाई कर देंगे 32 के साथ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल 8 3 24, 8 4 32 और 3 से 3 कटा, 400 हमारा आंसर आ चुका है, यानी कि बी पार्ट हमारा आंसर हो चुका है। बोलो क्या कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं होने वाली आपको दिक्कत, ठीक है ना। रोज रेगुलर प्रैक्टिस करो हमारे साथ, दिक्कत नहीं होगी आपको एग्जाम में बिल्कुल भी। चलो अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो, आप वीडियो को देख रहे हो, तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी आपको, ठीक है ना। बिल्कुल प्रैक्टिस रोज जम के करनी है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोले कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 9 फ्रॉम 2 थ्रोस ऑफ अ डाइस। देखो इसको ना आपने बिल्कुल भी ना 2 डाइस को फेंक रहे हैं और वो जो हम सैंपल स्पेस बनाते हैं बिल्कुल नहीं बनानी है, ठीक है। हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि देखो सम पूछा, क्या पूछा, सम पूछा। तो हमें पता है कि जब हम 2 डाइस को फेंकेंगे तो पहले डाइस में 1 से लेकर 6 आ सकता है, दूसरे डाइस में भी 1 से लेकर 6 आ सकता है। मतलब जो हमारा सम आएगा, डाइस दोनों डाइस एकदम से फेंकेंगे तो क्या सम आ सकता है, या तो 2 मिनिमम और मैक्सिमम 12, ठीक है ना। मतलब हमारा जो सम मिलने वाला वो क्या क्या मिलने वाला है, सम जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक तो नहीं मिलेगा ना, बिल्कुल नहीं मिलेगा।
एक ऐसे लिख लिया क्योंकि 2 डाइस है और दोनों के ऊपर मिनिमम कितने, एक एक है, तो इसका मतलब कि मिनिमम जो सम मिलेगा वो पहले डाइस पे मतलब 2 मिल सकता है 2 डाइस फेंकने पे, फिर 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे लिखते हैं 9 10 11 और 12। देखो इनके अलावा आपको कोई भी सम नहीं मिलेगा, सही बात है ना। अब देखो अपनी एक चीज याद कर लेनी है, जो प्रोबेबिलिटी होती है ना इन सभी सम की, 2 की आने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, फिर उल्टी काउंटिंग 6 के बाद उल्टी काउंटिंग कर देनी है 5 4 3 2 1, ठीक है। इस तरह से आपने याद कर लेना कि ये इनकी प्रोबेबिलिटी होती है आने की, मतलब चांसेस होते हैं कि अगर 2 का सम सिर्फ एक ही बार आ सकता है, ठीक है, 3 सम 2 बार आ सकता है एक सैंपल स्पेस में, अगर मैं 2 डाइस को एक साथ फेंक रहा हूं तो ये एक प्रोबेबिलिटी चांसेस आते हैं। अब बताओ मेरे को क्या पूछा उन्होंने, यहाँ पे पूछा कि सम कितना चाहिए, 9 चाहिए। मेरे को बताओ मेरे भाई 9 कितने बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो टोटल कितनी होती है, गिनोगे तो 36 आएगा, 4/36 कितना आंसर आ गया 9, यानी कि 1/9 हमारा आंसर है, यानी सी पार्ट हमारा आंसर है। बोलो क्या सैंपल स्पेस बनानी, बस इतनी सी चीज याद कर लो, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो बात करना सिंपल वाला क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते अगले की तरफ, यहाँ पे देखो डाइस वाला क्वेश्चन ही है, 2 डाइस को फेंका जा रहा है। अब क्या पूछा कि प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर प्राइम नंबर होना चाहिए, वापिस से वही चीजें करनी है हमें, सब हमें दिख रहे थे ना वहां पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या थी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी थी 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 और 1, सही बात है। अब प्राइम चाहिए सम, अब देखो प्राइम पता है, जो 1 के टेबल में आता है खुद के टेबल में आते हैं वही प्राइम होते हैं, बिल्कुल। तो चलो जो प्राइम नहीं है उनको काट दो, ये प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, मतलब हमारे पास जो बचे अब वो वही प्राइम स्कोर करेंगे, बिल्कुल वही प्राइम स्कोर करेंगे। तो कितना है 1 2 3 3 4 7 7 और 6 13 और 13 और 2 15, मतलब कितना 15 प्रोबेबिलिटी आ रही है, टोटल कितने होते हैं 36। तो ये हमारा आंसर आ गया। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, 3 5 15 3 12 36 5/12 हमारा आंसर। तो बोलो इस तरह के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत लेनी है, बिल्कुल सैंपल स्पेस नहीं बनानी, बिल्कुल हमें टाइम नहीं लेना, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या बोल रहा है, 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% 50% मोर देन थर्ड नंबर, ये मतलब 3 नंबर दे रखे हैं, वापिस ले लो ए बी और सी हमारे 3 नंबर है। बोल रहा है कि 2 नंबर जो दे रखे हैं वो 20% और 50% मोर है थर्ड नंबर से। अब मेरे को बताओ, अब हमने परसेंटेज आपका पूरा एक सीरीज बना रखी है, आपको परसेंटेज में दिक्कत नहीं होने वाली। 20% 1/5 है, 50% किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है। बोल रहा है कि 2 नंबर जो है ए और बी वो तीसरे से पहला 20% बड़ा है, मतलब सी अगर 5 हुआ तो ए कितना आने वाला 6। सेकंड नंबर जो है वो थर्ड से 50% बड़ा है, मतलब थर्ड नंबर अगर 2 है तो सेकंड नंबर क्या होगा 1 ज्यादा 3। तो क्या करना है अब इनको बैलेंस कर लेना रेशियो को, तो 5 की मल्टीप्लाई 2 से, 2 की मल्टीप्लाई 5 से, अब पूरे के साथ मल्टीप्लाई करनी है 2 6 12 5 3 15 एंड 5 2 10। क्या पूछा उन्होंने, द रेशियो ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर की रेशियो पूछी, यानी कि ए और बी की रेशियो। तो देखो क्या आ रही है 12:15, काट दो जिससे करता है 3 4 12 3 5 15, यानी कि 4:5 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। आ रहा ना समझ में, बिल्कुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है इन ए मिक्सचर 60 लीटर्स, 60 लीटर का मिक्सचर है, बोल रहा था रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। देखो यहाँ पे मिल्क मिला और यहाँ पे हमें वाटर मिला, क्या रेशियो मिली है 2:1 मिला, क्या मिला 2:1। 60 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर की रेशियो 2:1 है, तो क्या बोल सकता हूँ कि टोटल मिक्सचर हमारा 3 यूनिट होगा। लेकिन उन्होंने कितना बोला 60, इसका मतलब कि 3 यूनिट किसके बराबर आ गए 60 लीटर्स के, और 1 यूनिट किसके बराबर आएगा 20 लीटर्स के बराबर आएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मिल्क 2 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 2 यूनिट की वैल्यू 40 और वाटर की 20। अब क्या बोला कि दिस रेशियो इज टू बी 1:2, अगर ये रेशियो 1:2 होगी देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड, क्या डालना वाटर डालना, और रेशियो कितनी बनानी है 1:2 बनानी है। चलो ऊपर मिल्क का मिल्क नहीं डालना, वाटर मिल्क का मिल्क ही रहने दो। वाटर 20 है, 20 में कुछ एक्स प्लस करना है मुझे, तो रेशियो कितनी बननी चाहिए 1/2 बननी चाहिए। अब कर लो सॉल्व, इसको कितना आएगा 80 = 20 + x, और x की वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे भाई, x की वैल्यू 60 लीटर मिलेगी, मतलब 60 लीटर हमारा आंसर आ गया। बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको बिल्कुल भी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स की एवरेज सम कितनी है 0 है। अब इनमें से पूछा होगा कि एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, एट द मोस्ट बताया हुआ है आपको कि ज्यादा से ज्यादा कितने हमारे नंबर हो सकते हैं जो ग्रेटर देन 0 होंगे, जो ग्रेटर देन 0 होंगे, ठीक है 0 से बड़े। हमें को बताना एवरेज किसके बराबर होती है, एवरेज होती है सम ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरेज कितनी है 0,
नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, ये 20 होने वाले है ना, तो सम हमारा क्या आना चाहिए, सम हमारा आना चाहिए 0। सम क्या आना चाहिए 0। तो मेरे भाई मेरे को बताना कि सम 0 कब आ सकता है, तभी आ सकता है ना कि एक पॉजिटिव जो x है दूसरा पॉजिटिव -x होगा, तो भी हमारा आंसर 0 आ सकता है। तो इसका मतलब कि मैं क्या बोल सकता हूं कि हमारे 19 नंबर जो होंगे, 19 नंबर का सम कुछ भी हो जाए, 19 नंबर का सम कुछ भी 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कुछ भी हो जाए, अगर मेरा 20वां नंबर जो है वो उसका नेगेटिव होगा, वो उसका नेगेटिव होगा यानी कि नेगेटिव एक्स होगा, है ना, यानी कि नेगेटिव 1 लाख नेगेटिव 2 लाख जो भी सम बन रहा है हमारा। तो मेरे को बताओ 19 नंबर का सम और नेगेटिव का वही इक्वल क्या आएगा कि नहीं आएगा 0, बिल्कुल सम 0 आएगा। तो इसका मतलब कि हमारे 19 नंबर ग्रेटर देन 0 हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बोलो क्लियरिटी हो रही है कि नहीं हो रही है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई 19 हमारा होगा आंसर इसका। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बढ़ते हैं। A grocer has a sale of 6 4 3 5 this and this for 5 consecutive months. कोई बात नहीं। How much sale must he have in the 6th month so that he gets an average sale of 6500? देखो एवरेज सेल कितनी रखनी है, 6500 रखनी है। ये ना बहुत ही इजी हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई सम करने की जरूरत नहीं है। आपको एक मेथड बताता हूँ, ठीक है। ये 6435 लिखा, ये 6927 लिखा, ये 6855 लिखा, ये 7230 लिखा और लास्ट बचा 6562। एक अरे कहाँ चला गया, कोई बात नहीं वापिस लिख लेते हैं ना इसको। तो 6562 चलो इसको इरेज कर लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने इरेज कर लिया यहाँ से, इसको नीचे लिख लेते हैं, वापिस इरेजर पकड़ लिया हमने। हाँ तो लास्ट का था 6562 था, ठीक है। एवरेज कितनी बनानी है 6500 बनानी है, क्या बनानी है 6500। तो देखो यहाँ पे ना हम मान लेते हैं कि एवरेज हमारे 6500 होनी चाहिए। तो 6500 एवरेज हो रही है, इसका क्या मतलब है कि सभी का सम और डिवाइड करने पे 6500 मिलना चाहिए, मतलब इनकी एवरेज हर एक नंबर 6500 होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। तो देखते हैं कि 6500 से कितना छोटा कितना बड़ा, कितना छोटा दिख रहा है हमें, कितना छोटा 65 छोटा, ये हमारा 427 बड़ा है, ये हमारा 355 बड़ा है, और ये हमारा कितना बड़ा 5 7 12 होता है, मतलब 730 बड़ा ये, और ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 62 बड़ा, ठीक है ना। आ रहा समझ में, ये भी बड़ा ये भी बड़ा ये भी बड़ा। तो इसका मतलब देखो ये सभी सम मुझे क्या मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है ना, और यहाँ पे मेरे को कम माइनस में मिल रहा है। तो इसका मतलब कि जो मेरा नंबर जो मेरे को लास्ट मिलना चाहिए 6500 बनाने के लिए, अगर ये सभी नंबर मुझे बड़े मिल रहे हैं तो इसका मतलब छोटा नंबर होना चाहिए जितना एक्स्ट्रा सम होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो चलो करते हैं कि एक्स्ट्रा सम हमारे पास कितना आ रहा है। यहाँ पे 65 माइनस का, यहाँ पे 62 माइनस का, तो कितना बचा -3 बचा। अब इसमें से -3 कर लेते हैं तो कितना आएगा 424। इस नंबर से 424 मिला। अब ये 335 है और 730 है, कर लो इनको प्लस, 355 और 730, है ना। कैसे करेंगे 4 3 7 7 14, 2 5 7 7 और 3 10। और यहाँ पे क्या मिला हमें, यहाँ पे हमें मिल रहा है क्या 4, सही बात है। तो ये नंबर तो नहीं छोटा मेरे को लग रहा है, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। तो कितना नंबर मिला हमें यहाँ पे, हमें यहाँ पे मिल रहा है 1507, क्या मिल रहा है 1504। यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रही है, क्योंकि 650 में से तो ये आंसर नहीं मैच कर रहा। तो देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है, ये हमारा नंबर 65 ठीक है यहाँ पे, और ये हमारा कितना बड़ा था 427 बड़ा था, यहाँ पे क्या था 355 बड़ा था, और यहाँ पे 7200 में से 6500 माइनस करेंगे तो 730 ही मिलेगा। 7230 कुछ गलत नहीं लिखा, और 6562 ये 62 ही बड़ा, ठीक है। 65 यहाँ पे 65 माइनस है, यहाँ पे 62 प्लस का है तो -3 आएगा। -3 यहाँ से हमें मिला 424, एक मिनट, हाँ ठीक है 424 ही मिलेगा। यहाँ पे 355 क्या मिल रहा है 355 मिल रहा है, और यहाँ पे हमें मिल रहा है 730, 720 500 230 730, ठीक है। तो क्या मिस्टेक हो रही है यहाँ पे 730 355 एंड 424, 4 3 7 7 14 3 2 5, अच्छा 3 और ठीक तो है 5 2, एक मिनट आखिर क्या हो रहा है, 4 3 7 7 और 7 14, 5 और 2 7 7 और 3 10, 5 और 4, अच्छा 5 और 4 9 होता है ना यार, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 1509, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी, 5 और 4 9 होता है, तो 1509 मतलब कि एक्स्ट्रा मिल रहा है मुझे। तो ये एक्स्ट्रा मिल रहा है अगर, तो 6500 में से क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। हो जाती है कभी कभी मिस्टेक, है ना। आप इतनी देर को क्या कर सकते हो, कोई बात नहीं, आपने वो सीखा ही नहीं है ना।
तो चलो यहाँ पे माइनस कर लेंगे इसको, ये 9 मिल गया, यहाँ पे 9 मिल गया, यहाँ पे 4 मिल गया, तो 4991 हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, क्लियर है ना, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल होती रहती है छोटी मोटी गलतियां, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आएगा आपको क्या करना है, टोटल सम आपको 0 रखना है। ठीक है ना, मतलब जो आपकी क्या आ रही है यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सम मिला आपको, ये एक्स्ट्रा सम अब दूसरे वाले में कम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये भी 6500 हो जाएगा तो एक्स्ट्रा सम फिर 6500 हमारी एवरेज नहीं बनेगी। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको मेथड समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि फादर सेड टू हिज सन, आई वाज एज ओल्ड एज यू आर एट द प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। ठीक है, क्या कहा है कि तुम जितने अभी साल के हो ना, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब मैं उतने साल का था। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं, ये फादर आ गया, ये सन आ गया। तो मेरे को बताओ, जब सन पैदा हुआ तो कोई उसकी एज थी, तो उसको मान लेते हैं कि ये उस समय फादर कितने थे, एक्स ईयर्स के थे। अब फादर प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि जितने तुम साल के अभी हो तब मैं उतने साल का था, मतलब अगर तब वो एक्स ईयर्स के थे तो सन अभी एक्स ईयर्स का हो। और अब फादर कितने के दे रखा है, मैं 38 ईयर्स। तो क्या पूछा होगा, सन की एज पूछिए 5 साल पहले। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे क्या चीज हमें मतलब कि क्या मिलेगी, कॉमन मिलेगी। यहाँ पे देखना 38 और एक्स, यहाँ पे अभी सन बड़ा हुआ तो फादर भी उतने साल बड़े हुए जितना सन बड़ा हुआ, मतलब कि इन दो नंबर का डिफरेंस और इन दो नंबर का डिफरेंस आएगा मेरे भाई इक्वल, तो 38 एक्स माइनस एक्स इक्वल टू एक्स आएगा, 38 2x के बराबर आएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 19 आएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू 19 मिली, एक्स की वैल्यू 19 मिली। क्या 19 पूछा, नहीं पूछा, प्रेजेंट आई ना ये तो क्या पूछा, सन की 5 साल पहले। तो 19 में से 5 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, 14 हमें आंसर मिलेगा। तो कितना आंसर है, ए पार्ट हमारा आंसर है। ठीक है ना, बढ़िया, बढ़े आगे। बिल्कुल, प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद आर इन द रेशियो 5:4। प्रेजेंट एज समीर और आनंद की तरफ की, ये समीर आ गया, ये आनंद आ गया, ये उनकी प्रेजेंट एज है 5:4। क्या बोला, 3 ईयर्स बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 11:9। मतलब ये अगर मैं लेट कर लूं कि समीर की एज है 5x, आनंद की एज है 4x, तो 3 साल बाद क्या होगी, 5x + 3 एंड 4x + 3। सही बात है। तो क्या पूछा, उनकी रेशियो जो 3 साल बाद हो जाएगी वो 11:9 हो जाएगी। तो इसका मतलब कि 5x + 3 अपॉन 4x + 3 ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 11/9 के बराबर। तो 9 की मल्टीप्लाई इस तरफ, इसकी मल्टीप्लाई इस तरफ, तो 9 5 45x, 9 3 27 और ये 44x हो गया और ये 11 3 33 हो गया। ठीक है ना, तो समझ में प्रॉब्लम तो नहीं ना हो रही। बिल्कुल, 45 में से 44 माइनस करेंगे तो x मिलेगा और 33 में से 27 माइनस करेंगे तो 5 मिलेगा। क्या पूछा है, अनंत की प्रेजेंट एज, यही है प्रेजेंट एज। अनंत की प्रेजेंट एज कितनी आएगी, 4 × 5 यानी कि 20 साल। 33 और 6 आएगा रे, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, बड़े नेक्स्ट देखना क्या बोल रहे हैं, दो नंबर्स है a एंड b are such that the sum of 5% of a, क्या बोल रहा है कि 5% of a, लिखो 5% of a, सम पूछा हुआ, सम ऑफ 5% of a एंड 4% of b, 4% of b, ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है 2/3 ऑफ, 2/3 किसका, 2/3 है सम, किसका सम, 6% of a और 8% of a, सही है ना, 8% of b। चलो यहां पे सम कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, 5a + 4b अपॉन 100 इज इक्वल टू 2/3, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 6a + 8b अपॉन 100 आएगा। बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो 100 से 100 गया, 3 की मल्टीप्लाई इधर करो, 15a आ जाएगा, ये 12b आ जाएगा और वहां पे 12a आ जाएगा और 16b आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आ रही है ना, तो ये 3b हो जाएगा और ये 4b हो जाएगा। तो इसका मतलब a और b की रेशियो क्या आएगी, a और b की रेशियो आएगी 4:3। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा, डी हमारा आंसर बनेगा, कि डी हमारा क्या आ गया, 4:3 आ गया। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले सवाल की तरफ। बिल्कुल, यहाँ पे देखो, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स वन गोट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, एक को 55% वोट मिल रहे हैं वैलिड जो में हो रहे हैं। ठीक है, अब इनमें इनवैलिड देखो कितने, 20% इनवैलिड है। क्या करना, लेट करेंगे कि 100 यूनिट टोटल वोट्स डालेंगे, जिनमें 20% इनवैलिड है, तो 20% होगा कितना होता है, 20 यूनिट होता है, तो ये माइनस कर देंगे तो वैलिड कितने आएंगे, वैलिड आएंगे 80 यूनिट, क्योंकि ये कितने, ये कौन से इनवैलिड है, ये हमारे जो वोट है इनवैलिड। ठीक है, तो वैलिड 80 यूनिट आया। अब क्या बोल रहा है कि एक कैंडिडेट को 55% वोट मिल रहे हैं जो वैलिड है, तो
तो ए को में कितने मिले 55% ऑफ 80, तो कितना का 55% ऑफ 80, 50/100 मल्टीप्लाई 80, 0 से 0 गया, 5 2 10 5 11 2 4, मतलब ए को कितने मिल रहे हैं 44 यूनिट मिल रहा है। तो बी को कितना मिल रहा होगा, 80 से 44 माइनस करे तो कितना आएगा, 36 आएगा। तो इसका मतलब बी को 36 यूनिट्स मिल रहे हैं वोट, बिल्कुल। तो इफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 7500, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है, वैलिड इनवैलिड नहीं कहा उसने, टोटल वोट्स कहा। तो टोटल वोट्स कितने थे, 100 यूनिट थे। 100 यूनिट किसके बराबर आएगा, 7500 के बराबर आएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू 75 के बराबर आएगी। तो पूछा द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट को, अदर कैंडिडेट को कितने मिले, 36 मिले थे। तो 36 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, सही है ना, बिल्कुल सही है। कितना आएगा, 8 2 10, यहाँ पे एक चला जाएगा, 7 3 21, 21 में 6 प्लस करें तो 2700, तो 2700 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होने वाली है, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 75 आई है, तो 75 की मल्टीप्लाई 36 से करेंगे तो क्या आएगा, 2700 आएगा। क्लियर, बढ़े अगली तरफ, बिल्कुल बगल बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। ए जो है कोई काम 4 घंटे में करता है। बी और सी टुगेदर कैन डू इट इन 3 आवर्स। बी और सी एक साथ 3 घंटे लगाते हैं, और ए और सी टुगेदर कैन डन इट 2 आवर्स। कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब क्या किया, टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है, एलसीएम लेंगे, कितनी आएगी 12, ए की एफिशिएंसी 3, बी और सी की 4, और ए और सी की कितनी 6। तो यहाँ पे सभी की अलग अलग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। देखो, ए की एफिशिएंसी 3 है, ए और सी की एफिशिएंसी 6 है, तो इसका मतलब 6 की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3। कैसे, क्योंकि ए प्लस सी है 6, ए है 3, तो सी की एफिशिएंसी ए को माइनस कर लेंगे, बिल्कुल। इसी तरह से बी की एफिशिएंसी भी निकालेंगे, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, सी की एफिशिएंसी 3 है, तो बी की एफिशिएंसी 1 आएगी, बी और सी की 4 है। क्या पूछा, हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट। तो 12 यूनिट काम, 1 यूनिट काम वो 1 दिन में करता है, तो 1 यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 12 घंटे, यानी कि 12 आवर आंसर आ गया हमारा। ठीक है ना, समझ में आया ना, बिल्कुल। बढ़ते आगे तरफ, क्या बोल रहा है, अ कार ट्रेवलिंग विद 5/7 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड कवर्स 42 किलोमीटर इन दिस सेकंड। ठीक है, पूछा कि एक्चुअल स्पीड ऑफ कार क्या होगी। कोई बात नहीं, कार कितनी स्पीड से करे, 5/7 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड। तो यहाँ पे पी लिख लेते हैं प्रेजेंट स्पीड, और ये लिख लेते हैं ए एक्चुअल स्पीड। एक्चुअल स्पीड कितनी थी 7, प्रेजेंट कितनी है 5। अब इस 5 की वजह से क्या कर रहा है, 42 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 1 घंटे और 40 मिनट और 48 सेकंड में। अब क्या करना पड़ेगा, इस समय को हमें ओवर्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 1 आवर तो ठीक है, 40 मिनट को 60 से कर देंगे डिवाइड, और 48 सेकंड को 3600, मतलब कि 60/60 से कर लेंगे। सही है, चलो 6 10 60 एंड 6 8, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये 30 हो जाएगा, और ये कितना आएगा, 4 हो जाएगा। तो कितना मिला, ये काट देते हैं इसको, तो कितना मिला, 1 + 2/3 + 4/300, है ना। यहाँ से 30 मिला, यहाँ पे 10 मिला, तो यहाँ पे कर लेते हैं सेम, ये 300 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, और यहाँ पे 300 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं इस नंबर की, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम कर लिया, आसानी से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। 300 500 कितना बन गया, 504 बन गया। तो ये क्या समय, ये टाइम लग रहा है उसको इतना। तो कितना डिस्टेंस कवर करा, 42 किलोमीटर। तो बताओ टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड, सही बात है। और स्पीड निकालनी हमें, यहाँ पे टाइम तो दे रखे, तो डिस्टेंस ओवर टाइम आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना आया, 42 किलोमीटर, टाइम कितना लगा, 504/300, मतलब डिवाइड इससे करना है, डिवाइड किससे करना है, 504/300 से। यहाँ पे कर ले सॉल्व इसको, तो देखो 42 × 300/504 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, तो 42 1 42, 42 1 42, 42 2, सही है, कट गया, बिल्कुल कट गया। तो ये भी कट जाएगा, 12 2 24, 12 5 60। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि प्रेजेंट स्पीड कितनी है, प्रेजेंट स्पीड है 25 किलोमीटर/आवर, है ना। डिस्टेंस को टाइम स्पीड क्या कर लिया हमने, टाइम से डिवाइड कर लिया, तो स्पीड मिल गई। तो स्पीड कितनी मिली, 25 किलोमीटर/आवर मिली। क्या पूछी, एक्चुअल स्पीड पूछी है। प्रेजेंट स्पीड 5 थी, यहाँ पे 25 आ रही है, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 25 आ रही है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। 1 यूनिट अगर 5 है तो एक्चुअल स्पीड कितनी आएगी, 75, यानी कि 35 किलोमीटर/आवर हमारा आंसर आ गया। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई, कुछ नहीं करना था, बस और बस क्या करना था यहाँ पे कि आपको समय निकालना था, जो उसने 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकंड दे रखे थे। तो ठीक है ना, सेकंड को हमने आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 के लिए मिनट, और 60 से हमने क्या कर लिया, और कर लिया। आए ना समझ में, बिल्कुल। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल हमारे पास थे 52 कार्ड्स, इनमें से हमने 2 कार्ड्स को ड्रॉ किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 स्पीड, मेरे को बताना स्पीड कितनी होती है। स्पीड हमारे टोटल 13 होते हैं। हार्ट कितने होते हैं,
हार्ट बीट टोटल 13 होते हैं। 2 कार्ड्स को निकाला तो एक स्पेड चाहिए, एक हर्ट चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? 13C1 इंटू 13C1 अपॉन 52C2। 52C2 कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। 13 इंटू 13 अपॉन 52 इंटू 51 अपॉन 2, ठीक है। ये 26 आया। 31 13 13 to 26 कितना है? 13 अपॉन 102 आया। तो यहाँ पे सिंपल था, ठीक है। 13 अपॉन 102 यहाँ पे हमारा सोल्व हो गया, ठीक है। समझ में आया ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, अ बैग कंटेन्स 6 ब्लैक एंड 8 व्हाइट बॉल्स, ठीक है। एक बैग है जिसमें कितनी है? 6 ब्लैक बॉल्स है और 8 व्हाइट बॉल्स है। अब क्या बोल रहा है कि एक बॉल को हमने ड्रॉ किया रैंडमली, एक बॉल को हमने रैंडमली ड्रॉ किया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, कि बॉल जो होगी वो ड्रॉ होगी कौन सी होगी? व्हाइट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बॉल जो होगी वो ड्रॉ जो व्हाइट होगी, यहाँ पे हमने क्या करना है? कितनी बैग्स निकाले? एक ही बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं। अगर एक ही बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें हमें व्हाइट चाहिए, तो इसका मतलब कि व्हाइट की आने की प्रोबेबिलिटी 8 होगी, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। टोटल हमारे पास क्या है? 14 बॉल्स है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है हमारी फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितनी है हमारी? 8, और टोटल हमारी 14। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 4 8 एंड 2 7 14, यानी कि 4/7 जो है हमारा आंसर आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। कल फिर से मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तो कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।